महीने भर से ज्यादा हो गया बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। धीरेंद्र शास्त्री पर लगातार आरोप लगाने का दौर जारी है। जब से धीरेंद्र शास्त्री का विवादों से नाता जुड़ा है तब से कई मुद्दे गरमाए और दब गए या खत्म हो गए, लेकिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री का नाम टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब जो आरोप धीरेंद्र शास्त्री पर लगा है वो गंभीर नहीं, बहुत ज्यादा संवेदनशील है, क्योंकि अगर ये आरोप साबित होते हैं तो देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। क्योंकि मामला ही ऐसा है, धीरेंद्र शास्त्री पर आरोप लगे हैं कि वो मुसलमानों को धमकाकर उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, जबरन उनका पासपोर्ट बनवा रहे हैं। क्या सच में ऐसा ही है? आज बात इसी पर होगी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। धर्मांतरण और घर वापसी पर खुलकर बात रखने वाले, सरकार के साथ साथ खुद का बुलडोजर चलाने वाले और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पैरवी करने वाले धीरेंद्र शास्त्री पर पहली बार आरोप नहीं लगा है। इससे पहले भी जान से मारने की धमकी के साथ साथ अंधविश्वास और देश को तोड़ने के आरोप लग चुके हैं। ओवैसी भी अपना दर्द बताकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछ चुके हैं। पहले आप ताजा मामला सुनिए। दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का एक बयान आया है जिससे बवाल हो सकता है, क्योंकि बयान ही ऐसा है। इस बयान को सुनकर ऐसा लगता है जैसे तमाम हिंदू विरोधी लोग राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल निकले हैं। जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर कुछ भी अनर्गल आरोप लगा देते हैं, वैसे ही अब सभी मोदी विरोधी करने लगे हैं। मौलाना ने अपने बयान में कहा है कि बागेश्वर धाम छतरपुर के धीरेंद्र शास्त्री भारत के मुसलमानों को पासपोर्ट बनवाने और देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाने की धमकी दे रहे हैं। रजवी ने यह भी कहा कि इससे पहले भी टोपी वालों को सनातनी बनाने की बात पंडित धीरेंद्र शास्त्री कह चुके हैं। रजवी पहले भी मुसलमानों को सुधर जाने की सलाह दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाबा अपनी इन बातों से देश को कमजोर कर रहे हैं और मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की धमकी देकर देश को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। अखंड भारत एक बार 1947 में टूट चुका है, तो क्या फिर बाबा धीरेंद्र शास्त्री भारत को दोबारा तोड़ने की कगार पर ले जाना चाहते हैं? यहां मौलाना की बात को रोकना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि 47 में किसने देश को तोड़ने का काम किया था? हिंदुओं ने कभी नहीं कहा कि देश का बंटवारा हो। यह बात तो मौलाना को जिन्ना के सामने रखनी थी। धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो दिक्कत है, लेकिन गजवाए हिंद की बात करने वालों पर कभी नहीं बोलते। पीएफआई के 2047 वाले प्लान तो याद ही होंगे या भूल गए। धीरेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में अनर्गल बयानबाजी नहीं करते। अब आगे सुनिए क्या कहते हैं मौलाना। मौलाना का कहना है कि जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान जा चुके हैं, और जिन लोगों को भारत पसंद था वो यहाँ की सरजमी से प्रेम करते थे वो यहीं रुक गए। ये बहस 75 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, मगर अब दोबारा बंटवारे की बहस करना फिजूल है और देश के वातावरण को खराब करने और नफरत फैलाने वाली है। मौलाना बरेलवी ने कहा कि बाबा की बातें देश हित में नहीं, मुसलमानों को देश छोड़ने की धमकी देने से कट्टरपंथी विचारधारा रखने वाले लोगों और प्रतिबंधित करना चाहिए। सिमी और पीएफआई जैसे संगठनों को देश विरोधी गतिविधियां करने के लिए मौका मिल जाएगा। उन संगठनों और उन व्यक्तियों को बहुत नुकसान होगा जो देश की तरक्की, सद्भाव, अमन और शांति के लिए काम कर रहे हैं। मौलाना बरेलवी ने उन तमाम मुसलमानों से अपील की जो लोग बागेश्वर धाम आश्रम में भाग लेने जाते हैं। अब बागेश्वर धाम आश्रम के किसी भी कार्यक्रम में भाग ना लें, ऐसा कहना है मौलाना का। ना ही बाबा और उनकी संस्था से किसी तरह का कोई ताल्लुक रखें। बाबा के कार्यक्रमों में जाना और उनके भाषणों को सुनना ईमान को कमजोर करता है, इसलिए कोई भी मुसलमान बाबा के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करेगा। ये बात पता है आपको मौलाना साहब ने क्यों कही है? क्योंकि अभी पिछले दिनों एक मुस्लिम महिला ने बागेश्वर धाम के मंच से इस्लाम को त्याग कर सनातन धर्म अपना लिया था। धीरेंद्र शास्त्री को राखी बांधकर भाई बना लिया। बाबा ने खुद मंच से कहा था कि उन्होंने 400 से ज्यादा लोगों की घर वापसी करवाई है। धीरेंद्र शास्त्री का जब घर वापसी का बयान आया था तब भी मौलाना को मिर्ची लगी थी।
तब इन साहब ने क्या कहा था वो भी सुनिए। मौलाना ने तब कहा था कि धीरेंद्र शास्त्री अपने बयानों से देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं, खुले मन से इस्लाम धर्म के खिलाफ साजिश रचने और मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं। सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मौलाना साहबुद्दीन ने बताया कि धीरेंद्र शास्त्री ने खुद कहा कि वो अब तक 328 पुरुष और महिलाओं का धर्मांतरण करवा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु किसी गैर मुस्लिम का धर्मांतरण करा देता है तो वो 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में होता है, लेकिन धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ सरकार खामोश तमाशबीन बनी हुई है। मौलाना ने आगे कहा कि मेरी सरकार से गुजारिश है कि धर्मांतरण कानून के तहत धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो मुस्लिम जमात के लोग कोर्ट जाने पर मजबूर होंगे। तो मौलाना साहब, कोर्ट की नजर में भी धर्म परिवर्तन गलत नहीं है, लेकिन जबरन करवाया गया धर्मांतरण गलत है। जो लव जिहाद के दौरान करवाया जाता है, ईसाई मिशनरी कैंसर का इलाज, लाइलाज बीमारियों का इलाज करने के बहाने करवाते हैं। लोगों को अमीर और काया को रोग मुक्त बनाने का लालच देकर बदलवाया गया धर्म गलत है, समाज की नजरों में भी और कोर्ट की नजरों में भी। तो अगर मौलाना को लगता है कि धीरेंद्र शास्त्री गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं तो वो बिल्कुल धीरेंद्र शास्त्री को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। मौलाना का एक और बयान सुनिए। इनका कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने मकसद से भटक चुका है, मतलब जिस मकसद के लिए इसका गठन किया गया था वो अब उस मकसद पर काम नहीं कर रहा। मौलाना के मुताबिक इस बोर्ड का गठन शरई और मजहबी मामलों की रहनुमाई करने के लिए किया गया था, लेकिन अब ये सियासी मामलों में दिलचस्पी रखने लगे हैं। लखनऊ में हुई एक बैठक के दौरान यूसीसी और लव जिहाद जैसे सियासी मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन बुनियादी मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई। यहाँ मौलाना के खुद के बयान से साफ हो जाता है कि ये लोग मुद्दों से भटक गए हैं और देश की सियासत में ज्यादा दखलंदाजी करने में लगे हुए हैं। ये उनकी बात है जिनका सियासत से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मौलाना की बात से साफ हो जाता है कि ये लोग लव जिहाद और यूसीसी को लेकर कितने संजीदा हैं। अंत में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को आदम की औलाद कहें कि इस्लाम को सबसे पुराना धर्म बताने वाले मदनी हों या फिर निराधार आरोप लगाने वाले मौलाना हों, कुछ भी बोलने से पहले, कोई भी तथ्य सामने रखने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेना जरूरी है, क्योंकि ऐसी अनर्गल बयानबाजी से समाज में वैमनस्यता फैलती है, समाज में दूरियां पैदा होती हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।